जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे बिहार को ऑलरेडी पिछड़ा पिछड़ा बोला जाता है। हाँ, और जनरली ऐसा कहा जाता है कि बिहार के जो लड़के हैं उसमें यूपीएससी करने की एक जिद पड़ी होती है बचपन से ही। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि बिहार के लोग ज्यादा यूपीएससी करना चाहते हैं या क्यों कर पाते हैं? कुछ एक फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है उसके पीछे? कह सकते हैं कि यूपीएससी में जो भी सर्विसेज हैं आपको एक ऐसी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसमें आपकी पर्सनल के साथ साथ पर्सनालिटी तो ग्रो होती ही है, उसके साथ साथ आपको लाइफ में डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो इस तरीके से भी, और उसके साथ साथ यूपीएससी में जो भी सर्विसेज है और क्रीम है, मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि सर्विसेज रेपुटेड है। तो आपके साथ साथ आपकी फैमिली की नाम होती है। और बिहार या कहीं भी कोई अगर मिडिल क्लास का अगर कोई बंदा है ना, तो उसको अपने नाम का बहुत ही वो रहता है कि मेरी नाम ऊंचा करना है अपनी और अपनी फैमिली का। तो ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे बिहार को ऑलरेडी पिछड़ा पिछड़ा बोला जाता है। हाँ, और वहाँ पे आप सोचते हो कि कैसे हम इससे स्टैंड आउट करूँ, ये टैग पिछड़ा वाला टैग कैसे हटाऊं। और इसी टैग दिमाग में इतने डीपली घुसा रहता है ना कि लोग सोचते हैं कि भाई यूपीएससी है, अगर ये कर लेंगे तो पूरे फैमिली का नाम रोशन हो जाएगा। फैमिली के साथ साथ एरिया का नाम रोशन होता है ना। और हमें एक बृहद स्केल पे, बड़े स्केल पे सोसाइटी के लिए काम करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे देता है यूपीएससी के जो भी सर्विसेज हैं। और जनरली ऐसा कहा जाता है कि बिहार के जो लड़के हैं उसमें यूपीएससी करने की एक जिद पड़ी होती है बचपन से ही, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या इंजीनियरिंग सर्विसेज। मैं भी मानूंगा जिद्दी तो होते हैं बिहार के लोग। तो अगर एक बार जो ठान लिया ना, वो करके ही मानते हैं, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो या सिविल सर्विसेज। इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी जैसे तुम बिहार से आते हो, तुम राजस्थान से आते हो, ठीक है, तो बहुत सारे लोकेशंस पे क्या होता है, हिंदी मीडियम चलता है इनिशियली फेज में स्कूल में। ठीक है, लेकिन अब जब यूपीएससी दिया है, वो सबने इंग्लिश मीडियम से दिया है, या कॉलेज भी किया होगा, इंजीनियरिंग भी की होगी, वो इंग्लिश मीडियम से किया होगा। जो चेंज था एज कम्पेयर टू कि एक जो पर्सन है जो एक इंग्लिश वाले बैकग्राउंड से आ रहा है, इवन जस्ट नॉट इन इंजीनियरिंग और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं बात करूं कि हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे भी कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस आता है कि अगर हमारी इंग्लिश अच्छी है तो इंटरव्यू अच्छा जाएगा। सही बात। तो उस चैलेंज को तुम कैसे देखते हो, या फिर मतलब कैसे लैंग्वेज वाला चैलेंज? देखो, वो चीज़ तो हर्डल होती है मैक्सिमम लोगों के लिए, पर देखा जाए अगर आप प्रैक्टिस करते हो, आप गाइडेंस लेते हो, जो भी आपके सीनियर्स हैं, बैचमेट्स हैं, अलग अलग कल्चर के लोगों से बात करते हैं। जैसा हमें ये जो चीज़ है आईआईटी में जाने के कारण ये बहुत बड़ा है कि इस हर्डल को दूर करने में काफ़ी हेल्प मिला, क्योंकि वहाँ पे हमें एक डाइवर्स बैकग्राउंड के लोगों से हम मिले, देश के डिफरेंट कंट्री के अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग कल्चर से। तो जब उनसे हम कम्युनिकेट किए प्रॉपरली तो वो चीज़ें अपने अंदर से दूर होती गई। और आई थिंक ये जो हमारा आईआईटी और एनआईटी में पढ़ने का फ़ायदा था, ये हमें काफ़ी हेल्प मिला अपने इस बैरियर से दूर हटने के लिए। तेरा भी तो कम्प्लीटली हिंदी मीडियम था ना शुरू से? मेरा भी फिर मतलब 11-12 में ही फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश में शुरू हो जाती है आई थिंक। फिर कैसे, मतलब वहाँ पे 10 से 11 ट्रांजिशन था, वो कैसे किया तूने? मेरे में आई थिंक मेरे भैया का बड़ा अच्छा फैक्टर है। अच्छा, मेरे भैया ने मुझे अच्छे से गाइड किया कि कैसे मैं अपने अंग्रेजी में जो भी मुझे प्रॉब्लम्स आती है उनको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। फिर जैसे कॉलेज में आए तो कॉलेज में भी ऑल्दो मेरे भैया भी सेम ही कॉलेज से हैं। अच्छा, आईआईटी दिल्ली से? आईआईटी दिल्ली, मैकेनिकल बैकग्राउंड। अच्छा, तो कॉलेज में आने के बाद थोड़ा मतलब मेरे को लगा कि यार मैं जो ये एक्टिविटीज है ना, जो पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटी लाइक पीपीटी प्रेजेंटेशन एंड ऑल, तो उनमें जब मैं पार्टिसिपेट किया तो मेरी फिर अंग्रेजी इंप्रूव होने लगी। तो ये मुझे लगा कि अपने को जो चांस पहले नहीं मिला, कोई बात नहीं, अब जो चांस मिल रहा है उसको यूज करके अपनी चीजों को इम्प्रूव करो। लेकिन चैलेंज तो रहता है, मतलब हिंदी से इंग्लिश में आने में। बट मैंने ये रियलाइज तो करा है अपनी पूरी प्रिपरेशन के टाइम भी, और जो भी मैंने अभी तक पूरी तुम्हारा क्या था? मेरा भी जो इनिशियल फेज था वो मैंने हिंदी मीडियम में किया है। ऑल्दो मैं आईआईटी से था, बट अगर तुम देखोगे तो वहाँ पे भी आपको एक्सपोजर मिलेगा, बट मैं उस एक्सपोजर को इतना यूटिलाइज नहीं कर पाया था। तो इवन आफ्टर द आईआईटी अगर आप देखोगे तो लेक्चर सब हिंदी में ही होते हैं। आप दिल्ली में हो, ठीक है, आप किसी से बात करते हो हिंदी में, वो तो सही है। इवन इफ यू गिव द प्रेजेंटेशन इन हिंदी, प्रोफेसर माइंड नहीं करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, दे अंडरस्टैंड। इवन मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से हूँ, वहाँ भी लोग हिंदी में ही बात करते थे। हाँ। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मतलब मिली नहीं। आईआईटी के बाद तक भी मैं वैसा नहीं था कि एक इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हूँ या वैसा हूँ, बट मैं जब बाद में गया
तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा फील होना शुरू हुआ था कि लाइक आई शुड प्रिपेयर माई इंग्लिश वेल, और उसको मुझे देखना चाहिए, वो करना चाहिए। बट थोड़े टाइम के बाद में मैंने अपने आप पे वर्क किया, कुछ नॉवेल्स पढ़े, कुछ टीवी सीरीज देखी, जो मैं एंटरटेनिंग टाइम होता था उसी के साथ में मैंने यूटिलाइज किया, एंड कुछ लोगों के साथ मैं इंग्लिश में बात करना स्टार्ट किया, तो आई गॉट द कॉन्फिडेंस। और जब मुझे कॉन्फिडेंस आया ना इंग्लिश बोलने का, तो उसके साथ मुझे ये भी कॉन्फिडेंस आया कि बहुत सारी जगह पे जहाँ पे मैं सिर्फ ये सोचता था कि मैं यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ना रखूं, यहाँ पे पार्टिसिपेट ना करूं क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, अब मैं वहाँ पे जाके हिंदी में भी बात कर सकता था, क्योंकि मेरे अंदर वो नहीं था कि मैं यहाँ पे इसलिए ना जाऊँ कि इंग्लिश नहीं आती है मुझे। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसडी आईएएस के खान सर को। हमने शायद इनका नाम तो सुना ही होगा। खान सर और केएसडी आईएएस की तो इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसडी। सृष्टि जैन देशमुख सर की ही स्टूडेंट रही हैं, जिन्होंने 2018 में ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की थी। जोश टॉक्स ने केएसडी आईएएस के खान सर से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करने की कि वो मान गए हैं। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा उन नए एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। केएसडी आईएएस का फाउंडेशन कोर्स जो 1,20,000 का है, वो जोश फैमिली को अब 50,000 to 70,000 में मिल सकता है। जोश टॉक्स ये जानता है कि अभी भी ये फीस 50,000 और 70,000 हम में से बहुत युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा है और इसलिए जोश टॉक्स हमें और हेल्प करने के लिए 2 चीजें कर रहा है। पहली कि ये फीस हम मंथली 4,000 से 5,000 के इंस्टॉलमेंट्स में दे पाए, और दूसरी कि अगर हम करंट इंस्टीट्यूट्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या मंथली 4 से 5,000 की इंस्टॉलमेंट्स देना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम जोश के साथ शेयर कर सकते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बट कम प्राइजेस में। जोश इन इंस्टीट्यूट्स को अगले कुछ महीनों में कांटेक्ट करेगा और कोशिश करेगा कि ये इंस्टीट्यूट्स भी मान जाएं जोश की फैमिली को एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देने के लिए। तब तक जोश फैमिली मेंबर्स की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकलने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दे, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।